अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोपहर के तकरीबन 1-1 बज रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 जनवरी है और मंगल का दिन है। दोपहर के तकरीबन 1-1 बज रहे हैं और आज की ये चौथी वीडियो है। देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को बताना चाहता हूँ, महाभारत में एक तरफ अधर्मी थे और एक तरफ धार्मिक थे, लेकिन धर्म तो दोनों का एक ही था। जिस धर्म को आज के हिसाब से सोच लो, जिस धर्म को कौरव मानते थे उसी धर्म को पांडव भी मानते थे। क्या उस वक्त भी तुम्हारा वही धर्म था जो आज धर्म है, सनातन धर्म? इस हिसाब से सोचो, धर्म तो एक ही था। जो भी धर्म रहा हो, सनातन धर्म रहा हो या कुछ और रहा हो, जो कौरव का था वो पांडव का था। सभी जानते हो कि ये जंग जो हुई थी महाभारत, वो जुल्म के सबब हुई थी, नाइंसाफ़ी की वजह से हुई थी। नाइंसाफ़ी, जुल्म, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई, एक औरत की इज्जत ना करना, एक औरत की इज्जत से खेलना, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण करना। सभी भरी सभा में एक औरत का वस्त्र हरण करना, यह बहुत बुरी बात है। लेकिन मैंने महाभारत का अगला एपिसोड भी देखा, आगे वाला एपिसोड देखा। उसमें द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को मुजरिम करार दिया, जो उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, जुआ में जो हार गए। मैंने वो जो वीडियो देखा, इसलिए आज बोलने की हिम्मत रख रहा हूं कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। युधिष्ठिर ने बहुत बड़ी गलती की जो जुआ खेले। वैसे भी आज की तारीख में देखो तो जुआ खेलना बहुत बुरी बात है, लेकिन लोग खेलते हैं। तो जो जुआ खेलता है वो अच्छा इंसान नहीं कहलाता, और जो जुआ में अपनी बीवी को हार जाए वो कितना अच्छा इंसान कहलाएगा। तो महाभारत जब हो गई, खत्म हो गया, तबाही बर्बादी सब कुछ हो गया, तो किसी एपिसोड में कहीं पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो महाभारत हुई, ये जो युद्ध हुआ, इसकी वजह द्रौपदी जी है। तो द्रौपदी जी ने फिर युधिष्ठिर को भी नकारा, उनको भी सुनाया अच्छी कड़वी कड़वी बात कि इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप अपनी धर्म पत्नी को जुआ में हारे। ना आप जुआ में हारते, ना वो वस्त्र हरण करते, ना वो सब होता। तो बहरहाल मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। बताने का मकसद ये है कि महाभारत जो हुई थी, युद्ध जो हुआ था, उसका कारण एक औरत की इज्जत से खेला गया था। उसके कपड़े उतारे गए थे, और उस इंसान की भी गलती है कि अपनी बीवी को जुए में हारा। महाभारत में भी कहा गया कि ये सब गलत है। बहरहाल इसी तरह मैं आज कहना चाहता हूँ, गज़वे हिंद में मुसलमानों की भी गलती है कि उन्होंने अपने मज़हब इस्लाम को छोड़कर आवारागर्दी करना शुरू कर दिया, गैर दीन पर अमल करने लगे और बड़े चौखदीदा से, बड़े निडर बेखौफ होकर, खुदा का खौफ कुछ नहीं, और ये जो मर्जी आए करते रहे। बोले जी यही इस्लाम है, यही मज़हब है, यही लोग सच्चे हैं। और जो लोग सच्चे हैं उनको मारना, पीटना, उनको गालियां देना, उन पर कितना प्रतिबंध लगाना। अगर मुसलमान गौर करें तो एक 10 साल पहले, 12 साल पहले वहाबियों पर कितनी पाबंदी लगाई जाती थी। हमारे गांव में तो वहाबी कोई मर जाए, वहाबी था ही नहीं, एक घर था शायद, कोई वहाबी कहीं दूसरे गांव में मर जाए, उसके जनाजे में कोई एक बरेली वाला जाके नमाज पढ़ ले, उसके जनाजे में शरीक हो जाए, तो मौलाना फतवा दे देता था कि इसने, नमाज पढ़ने वाले ने इस अपनी बीवी को तलाक दे दिया, इसकी बीवी का तलाक हो गया। लो बताओ, कर लो बात। मुसलमानों तुम ही सोचो, एक मुसलमान कहीं गया था, एक मुसलमान का जनाजा पढ़ा जा रहा था, बेचारा गया, जनाजे में शरीक हुआ, नमाज पढ़ लिया जनाजे की, उसकी बीवी अपने घर में, अपने गांव में है, कोई खता कसूर नहीं, मौलवी ने फतवा दे दिया कि नमाज पढ़ने वाले की बीवी का तलाक हो गया। लो फिर से निकाह पढ़ाओ।
ये कौन सा इस्लाम है भाई कि एक काफिर के जनाजे की नमाज, अगर तुम्हारे नज़दीक वो काफिर है तो एक काफिर के जनाजे की नमाज पढ़ने से बीवी का तलाक हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस में फरमाया। हाँ, लेकिन ये मुल्ला लोग बहुत फतवा दे देते थे, बड़ा जुल्म करते थे। ये मुल्ला मौलवी आज भी है लेकिन बहुत कम हो गया है। तो ये मुसलमान भी जालिम थे, तो इन्हीं जालिम मुसलमानों को डंडा मार मार के, फटका मार मार के सुधारने का काम अल्लाह ने किया। एक जालिम कौम को इन पर मुसल्लत कर दिया। तो हिंदू मुसलमान भाई सभी समझो कि ये जो सिस्टम से फसाद होता है, ईश्वर को जो सृष्टि का निर्माण करता है, जो अल्लाह है जिसने सारे जहां को पैदा किया, उसको सब मालूम होता है। जालिम कौम से पहले ईमान वालों को सुधारेगा, फिर उसके बाद उन ईमान वाले जब सुधर जाएंगे तो उन्हीं के ज़रिए जालिम कौम को मरवाएगा, एक को दूसरे से लड़वाएगा और फिर इंसाफ कायम करेगा। ये सिस्टम है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा, हिंदुओं से भी कहूँगा, मुसलमानों से कहूँगा, इस बात को समझो। और इसमें जो है सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया भर की बात है। दुनिया में बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है, बड़ा आतंक मचा हुआ है, दुनिया में कत्लेआम है। सबको रोकना है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को किस तरह, सुपर पावर है, दूसरे मुल्कों पे हमला करके किस तरह तबाह कर रहा है, किस तरह बर्बाद कर रहा है। अब मुसलमानों के मुल्कों को कितना तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी से पूछो तो बाज़ लोग कहते हैं जी वो मुसलमानों के गाँव में बहुत चर्बी थी, उनके पछवाड़े में बहुत चर्बी थी, उन्होंने उनको ऐसा किया था तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा किया। ये सब रास्ता बनाया जाता है। बहरहाल मैं चूँकि हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदुस्तान के फ़ौज से, हिंदुस्तान के पुलिस से, हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं से, तमाम मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जो ऊपर ऊपर बातें होती है, पानी के ऊपर की बातें, वो तुम्हारी समझ में आ जाती है। पानी के अंदर जो पॉलिसी होती है, जो षड्यंत्र होता है, उसको तुम नहीं समझते हो। और एक चीज़ और, हिंदू कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की एक एक इंच ज़मीन उनकी है। भैया तुम्हारी कैसे हो गई? तुमने क्या पैदा किया है? हाँ, 9 साल से मुसलमान रहे, 200 साल से अंग्रेज रहे, अभी 70 साल से फिर हिंदू आए हैं, तो तुम्हारी ज़मीन कैसी हो गई? सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ अल्लाह का है। जिस खुदा ने ज़मीन बनाया है, उसी खुदा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भी बनाया है। तो ज़मीन अल्लाह उसको देता है, ईश्वर ज़मीन उसको देता है जो हक और इंसाफ का कानून लागू करता है। ईश्वर को, अल्लाह को हक और इंसाफ पसंद है, ना कि जुल्म। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान कैसे भी पकड़ो। यही है कि जो खुदा है, जो मालिक है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो हक और इंसाफ पसंद करता है, जुल्म नहीं पसंद करता। अगर जुल्म करोगे तो भी तुमसे ज़मीन छीन ली जाएगी, अगर हक और इंसाफ करोगे तो तुम्हें ज़मीन पर मसल्लत कर दिया जाएगा, तुम्हें ज़मीन पर हाकिम बना दिया जाएगा। अब बाबा बुलडोज़र बाबा, तुम जुल्म कर रहे हो। अबे तक तुम चैन अमन से, भारत में सब कानून कायदा था, सारे धर्म के लोग चैन अमन से रहते थे, तो कोई बात नहीं थी। अब तुमने जुल्म करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है किसी एक विशेष धर्म की स्थापना होने वाली है। अगर जुल्म मुसलमान करते, पहले हिंदुओं को मारते, हिंदुओं के मज़हब पे जुल्म करते, हिंदुओं के मज़हब को मिटाने की कोशिश करते, तब ये समझा जाता कि भाई हिंदुओं के धर्म में लिखा हुआ है जब जब धर्म संकट में आएगा, धर्म की स्थापना के लिए कोई आएगा, काल के अवतार आएंगे। लेकिन जुल्म तो तुम कर रहे हो, मस्जिदों पे बुलडोजर तुम चला रहे हो, कब्रिस्तान पे कब्जा तुम कर रहे हो, वक्फ की ज़मीन को छीनने की कोशिश तुम कर रहे हो, मुसलमानों के घरों में बुलडोजर तुम चला रहे हो, इस्लाम के लिए बुरा बुरा तुम बोल रहे हो, और तुम कह रहे हो मुसलमानों से एक एक इंच ज़मीन छीन लेंगे। तो फिर किसके मज़हब की स्थापना होने वाली है? सोचो, तो सोचो बाबा, सोचो सोचो। तुम्हें नहीं लगता कि इस्लाम मज़हब की स्थापना होने वाली है? बहरहाल सोचो,
सबके लिए सोचने का वक्त है, इस बात पे सोचो। देखो हिंदुस्तान में काल की अवतार आने वाले हैं, हिंदुस्तान में चारण सिलिन आएगा, हिंदुस्तान में महापुरुष आएगा जो इसी दौर में आएगा। अब YouTube पर बहुत सारी वीडियो है, अगर आप देखो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी और हिंदुओं की वो वीडियो देखो जिसमें वो कहते हैं कि काल की अवतार पैदा हो चुके हैं। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्यवाणिका। संत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। यह भविष्यवाणिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा, चूंकि जो हो चुका। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तर्प कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविकोपार्जन करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। कौन अच्युतानंद की कौन सी भविष्य मालिका है, वो किताब में लिखा गया है कि कलयुग खत्म हो गया है, अब 555 का जो है वो बीत चुका है, अभी इसी में काल के अवतार आएंगे, उस पर भी गौर करो। तो हिंदुस्तान के तमाम भविष्यवाणी पे गौर करो, बहुत सारी वीडियो देखो, सायरन के लिए वीडियो देखो, महापुरुष की वीडियो देखो और काल के अवतार की वीडियो देखो और समझो, इस बात को समझो कि बुलडोजर बाबा जो वक्फ की ज़मीन हड़पने जा रहे हैं वो किस अंजाम को पहुंचेंगे। तुम शायद किसी अंजाम तक पहुंच जाओ, मालूम कर लो। बहरहाल मैं फौज से कहूँगा कि ये अधर्मी है। मैं आने वाले में आपको बताऊंगा कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब कलयुग ख़त्म होगा, कलयुग घोर कलयुग होगा, तो उसमें भी जो हुक्मरान होंगे वो चोर होंगे, उचक्के होंगे, बदमाश होंगे, झूठे होंगे, मक्कार होंगे और वो लोगों का माल लूटेंगे। जैसे कि भगवत गीता में है, लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री लूटेंगे, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, धर्म का नाम लेकर के वो लोगों का माल और लोगों का धन लूटेंगे, लोगों की स्त्री लूटेंगे। भगवत गीता में वही अच्युतानंद भी ने कहा है कि वो जो राजा होंगे वो झूठे होंगे, मक्कार होंगे और वो सत्य नहीं होंगे। तो मैं अच्युतानंद की भविष्यवाणी जो खुद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी उस किताब को पढ़कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मैं उन्हीं की ज़ुबानी वीडियो में डाल के थोड़ा सुना दूंगा। इसमें अगर वो वीडियो आप तक पहुंच गई तो ठीक है, थोड़ा सा आप गौर करें और फौज तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो गौर करें और इन अधर्मियों को, झूठे मक्कारों को कंट्रोल करें, नहीं तो ये देश तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आज के लिए इतने। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए
ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो